सत्संग का और नाम का प्रभाव इतना है कि कोई इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। रामायण में लिखा है, कहाँ लगी करो बड़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी महिमा नहीं गा सकते, सत्संग की इतनी महिमा है, नाम की इतनी महिमा है। भगवान भी अपने मुख से नहीं गाते, दूसरों से कहलवा देते। हाँ, ये बात तो हम बाद में बताएंगे, हमको एक कथा याद आ गई तो वो हम सुनाते हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य महाप्रभु हुए, साक्षात श्री हरि के अवतार तो हैं ही हैं। श्री रामानुजाचार्य महाप्रभु जी के बारे में हमने एक कथा सुनी, उसको सुनकर हमारे मन को बड़ा आह्लाद पहुंचा, बड़ा आनंद आया। शेषावतार श्री भास्कर रामानुजाचार्य भगवान एक बार श्री मैलकोटा पहुंचे। मैलकोटा जानते हो? यहां के लोग जानते हैं? हाँ, तिरुनारायण स्वामी, तिरुनारायण स्वामी में श्री मैलकोटा नाम का एक स्थान है जो नारायणाद्रि पर्वत पर बड़ा दिव्य स्थान है। उस पर्वत पर भगवान को राम प्रिय रूप में, उपनाम के रूप में राम प्रिय के नाम में जाना जाता है। राम प्रिय भी कहा जाता और सेल्वा पिल्लई के रूप में भी पुकारते हैं वहां के उपनाम के रूप में। तो श्री मैलकोटा में श्री रामानुजाचार्य महाप्रभु जी अपने सभी परिकर के साथ, त्रिदंडधारी परिकर के साथ श्री हरि के पास गए, ठाकुर जी के पास। बढ़िया दंड लिए, जैसे इन बटकों के मस्तक पर तिलक है ना ब्राह्मणों के, ऐसे ही भगवान रामानुजाचार्य जी तिलक लगाए। उनके सभी त्रिदंडधारी तिलक, 12 अंग में तिलक लगाए हुए और त्रिदंड लिए हुए जा रहे थे। गए, जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान बड़े प्रसन्न भये, आओ आओ पधारो 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 पधारो। तो श्री हरि ठाकुर जी के दर्शन श्री रामानुजाचार्य जी अपना दंड लेकर के खड़े खड़े कर रहे थे। भगवान ठाकुर जी बोले रामानुजाचार्य जी से, हे आचार्य महापुरुष, एक बात बताओ। भगवान रामानुजाचार्य जी बोले, कहो प्रभु। ठाकुर जी की लीला है। उन्होंने कहा, हमने राम अवतार में जब प्रण लिया था, पृथ्वी जो भूमि है वो पापियों से हम मुक्त करा देंगे। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। हमारी प्रतिज्ञा है, इस भूमि पर एक भी पापी नहीं रहेगा। जो हमारी शरण में आ जाएगा उस जीव का हम कल्याण कर देंगे। लेकिन उस राम अवतार में भी गिने चुने 2 ही 3 लोग हमारी शरण में आए। 2-3 लोग ही आए। एक तो विभीषण जी आए। तो विभीषण जी कब आए? जब भाई की लात खा गए। दूसरे सुग्रीव आए। तो सुग्रीव कब आए? जब बाली से हड्डी तोड़वा चुके। तो गिने चुने 2 ही 3 लोग आए। आपके अंदर ऐसा क्या है हे आचार्य प्रवर? भगवान कह रहे श्री रामानुजाचार्य जी से, हे आचार्य प्रवर, आपके अंदर ऐसा क्या है कि आपने लाखों लोगों को शरणागत कर दिया, भक्त बना दिया और मुक्ति के मार्ग पर चला दिया? ऐसा कौन सा मंत्र है, वो हमको बताओ। श्री नारायण महाप्रभु जी ने जब इतना कहा तो आचार्य प्रवर श्री रामानुजाचार्य जी बोले, प्रश्न तो बहुत अच्छा है। भगवान बोले, रोको रोको, दूसरा सुनो। राम अवतार की तो छोड़ो, कृष्ण अवतार की सुनो। कृष्ण अवतार में भी हम ज्यादा लोगों को शरणागत नहीं कर पाए, 2-3 लोगों को ही कर पाए, वो भी बिगड़े हुए लोगों को। पर कली काल में, घोर कलयुग में आपने लाखों लोगों को शरणागत करवा दिया। इसका रहस्य बताने की कृपा करो। देखो, भगवान तो सब जानते कि नहीं? बोलो, जानते हैं कि नहीं जानते? पर भगवान को पूछने की आवश्यकता क्या है? भगवान सब जानते, पर वो अपने नाम की महिमा और सत्संग की महिमा अपने मुंह से नहीं कहते, अपने प्रिय भक्तों से कहलवाते हैं। अपने नाम का प्रचार, जैसे हम हैं, अब हम तुम्हारे पास जाके कहें, लो सेठ जी हमारे चरण छुओ तुम्हारा भला होगा, तो आप क्या कहोगे? बताओ, बड़े विचित्र। क्यों काका?
हम तुम्हारे घर जाके कहें कि लो काका चरण छुओ तुम्हारा भला होगा, तो तुम क्या कहोगे? बड़े विचित्र हैं, बताओ, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि तुम्हारा भला होगा। हाँ, कोई हमारा शिष्य कहे गुरुजी के चरण छू लो बेड़ा पार हो जाता, अरे 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 अरे, तो बात अलग है। ऐसे ही भगवान नाम की महिमा और सत्संग की महिमा अपने मुंह से नहीं कहते, अपने प्रिय भक्तों से कहलवाते। तो भगवान आचार्य प्रवर पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री हरि ठाकुर जी से कहा, देखो हम नहीं बताएंगे। भगवान बोले क्यों नहीं बताओगे? बोले पहली बात तो आप सिंहासन पर बैठे हो, हम खड़े हैं, सुनने वाला नीचे बैठना चाहिए, हम ऊपर हो। लेकिन आप ठाकुर जी हो तो नीचे ना बैठो, कम से कम हमें तो सिंहासन दो, बैठकी तो दो। भगवान बोले बहुत बढ़िया। तो जितने अर्चक सेवादार लगे थे उनको इशारा किया सिंहासन लाओ, और सुनो हमसे थोड़ा ऊपर वाला लाना रामानुजाचार्य जी को, आचार्य प्रवर को, और थोड़ा ऊंचा वाला सिंहासन लाए। आचार्य प्रवर उस पर बैठ गए। जैसे ही बैठे भगवान ने हाथ जोड़ के कहा हमको थोड़ा आगे लाओ, गर्भगृह से बाहर निकालो, मंडप में लाओ। भगवान मंडप में आ गए, सभी अर्चक सेवकों ने मंडप में ला दिया। अब भगवान बोले अब बताओ वो कौन सा मंत्र है जिससे कली काल में लाखों लोगों का बेड़ा पार हो गया, अब बताओ। तो रामानुजाचार्य जी मुस्कुराते हुए बोले, आचार्य प्रवर श्री रामानुजाचार्य आदि रामानुजाचार्य जी बोले गुप्त बात है, सबके सामने थोड़ी बताएंगे, अकेले में बताएंगे, अकेले। तो भगवान थोड़े से खींच गए, बोले बड़े विचित्र हो, अकेले में ही बतानी थी तो हमारे गर्भगृह में बता देते, अब यही बताओ। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य जी से इतना कहे तो पूज्य श्री रामानुजाचार्य आचार्य प्रवर जी बोले हम बता देते हैं, एक उपाय है। बोले क्या? बोले कान में बता देते, तो ये सुन भी नहीं पाएंगे और आपको रहस्य भी पता हो जाएगा। बोले हाँ ये बहुत बढ़िया है। पूज्य श्री आचार्य रामानुजाचार्य महाप्रभु जी गए और उन्होंने जो गमछा डाल रखा था वो गमछा ऐसे कान के ऊपर लगाया, पर्दा किया और कान में भगवान का ही अष्टाक्षरी मंत्र 3 बार बोल दिया। भगवान का ही मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र 3 बार कान में बोल दिया। भगवान बोले ये क्या है? ये तो हमारा मंत्र है, ये तो शिष्यों को दिया जाता है। तो पूज्य श्री रामानुजाचार्य भगवान बोले इसी मंत्र के कारण तो हमने लाखों लोगों का उद्धार करवाया है, इसी अष्टाक्षरी मंत्र से। तो बोले ये देते कैसे हैं? भगवान श्री रामानुजाचार्य जी बोले कान में देने से, अष्टाक्षरी मंत्र शिष्य को देने से वो शिष्य बन जाता है, 3 बार बोलने से त्रिय वाचा हो जाती है और उस जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान बोले फिर हमारे कान में 3 बार क्यों बोल दिया? भगवान श्री रामानुजाचार्य जी बोले वो तो नियम था सो कर दिया। भगवान बोले मतलब? बोले अब रामानुजाचार्य जी बोले मतलब सीधा सा है। भगवान बोले हम समझ गए, आपने हमको ही अपना चेला बना लिया है। नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते रहते। तो दक्षिण भारत की है परम विभूति पूज्य श्री रामानुजाचार्य भगवान ने भगवान को ही अपना चेला बना लिया। रामायण में एक चौपाई है, भावे को भाए अनख आलस हूँ, भाए को भाए अनख आलस हूँ, भावे को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय गाइए। रामायण कहती भगवान को भाव से भजो या कुभाव से भजो। जैसे खेत में पड़ा हुआ बीज, खेत पड़े को जामी है उल्टो सीधो बीज, खेत में पड़ा हुआ बीज पौधा बन जाता है, चाहे सीधा गिरे या उल्टा गिरे। वैसे ही भगवान का नाम कोई सीधा ले या उल्टा ले उसका बेड़ा पार हो जाता है।
उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और भागवत में भी बड़ा प्यारा वर्णन है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। भगवान का नाम और भगवान की कथा जो भी जीव आत्मसात करता है, सुनकर के जीवन में उतारता है, उस जीव का कल्याण होता ही होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।